तो एक और टॉपिक कवर करते हैं, कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ फंक्शंस। मतलब क्या है कि डोमेन और कोडोमेन में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, है ना, उसके बेसिस पे डोमेन और कोडोमेन के बीच में कुल टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस हम कितने बना सकते हैं, अलग अलग टाइप के, है ना, इनटू, ऑन टू, मैनी, वन, 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 उसको देखते हैं। तो इसमें ऑब्वियसली 3 केस हो सकते हैं, है ना। यहाँ पे पहला केस मैंने लिखा हुआ है कि भाई एक केस तो हो जाएगा कि डोमेन और कोडोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। एक केस हो जाएगा कि डोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा हो, और एक केस हो जाएगा डोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट कोडोमेन से कम हो। तो तीनों केस देखेंगे एक एक करके। तो ये पहला केस अपन देख रहे हैं कि डोमेन और कोडोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। तो ये 2 सेट ले लिया अपन ने, सेट ए, सेट बी, और इनके बीच में हम फंक्शंस डिफाइन कर रहे हैं। ठीक, तो अब ऐसा करते हैं, है ना, अपने विजुअलाइजेशन के लिए जो ए और बी के जो एलिमेंट्स हैं उनको इस तरह से अपन चुनते हैं कि ताकि हमारा जो है वो फंक्शन बन जाए, है ना। मतलब क्या निकला कि ए का एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो बी के 2 एलिमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट ना हो सके, या 2 एलिमेंट्स के साथ रिलेट ना हो सके। ठीक है, क्योंकि ये होगा तो वो फंक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि हम विजुलाइज करेंगे ना, तो उससे हमारे को ये सब कैलकुलेट करना ईजी हो जाएगा। अच्छा, और दूसरा, बी का एलिमेंट ऐसा होना चाहिए कि जो ए के 2 एलिमेंट्स के साथ में एसोसिएट हो सके, मतलब वो पॉसिबिलिटी रहे। क्यों? क्योंकि ये अलाउड है, ये अलाउड है, ये अलाउड नहीं है। तो ए और बी के एलिमेंट्स अपन इस तरह से, मतलब, है ना, सेलेक्ट कर रहे हैं पर्पसफुली। तो ऐसा करते हैं, ए के एलिमेंट्स को हम मान लेते हैं टॉयज। तो टॉयज मानने से क्या है कि यदि कोई यहाँ पे टॉय है, तो एक टॉय जो है वो 2 जगह तो डिस्ट्रीब्यूट हो नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि बी के एलिमेंट्स को अपन क्या मान रहे हैं, बी के एलिमेंट को हम मान रहे हैं चिल्ड्रन मान रहे हैं, और टॉयज को चिल्ड्रन में हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक टॉय को 2 चिल्ड्रन में तो डिस्ट्रीब्यूट कर नहीं सकते। ठीक है, तो ये नहीं हो पाएगा, तो अच्छा है हमारे लिए, है ना, हम चाहते भी नहीं है कि ये चीज़ हो। और दूसरा क्या कि एक चिल्ड्रन है उसको 2 टॉयज तो दे ही सकते हैं, ये जो नीचे वाला है ना, ये मैनी वन फंक्शन में अलाउड होता है। ठीक है, तो अब डोमेन में और कोडोमेन में आर्बिट्ररी नंबर ऑफ टॉयज और चिल्ड्रन लेते हैं, जरा बनाते हैं। तो ऐसा करते हैं, सेट ए में 4 टॉयज ले लेते हैं, T1, T2, T3 और T4, और सेट बी में 4 चिल्ड्रन ले लेते हैं, C1, C2, C3 और C4। ये वाला केस ले रहे हैं हम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन कोडोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट से बराबर है। तो इस वाले केस में हमको सबसे पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या हो जाएंगे कि भाई ये 4 टॉयज को 4 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करने के जितने तरीके होंगे, ठीक है, वो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हो जाएंगे। और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इन द सेंस कि भाई मैनी टू वन फंक्शन में हम चाहें तो 4 टॉयज जो हैं वो एक बच्चे को भी दे सकते हैं। ठीक है, एक चाइल्ड को दे सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो गए 4 टॉयज को डिस्ट्रीब्यूट करने के। भाई पहला टॉय डिस्ट्रीब्यूट हमने किया, 4 तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, है ना, इन चारों में से किसी को भी दे सकते हैं। दूसरा टॉय, उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करने के 4 तरीके, है ना, सेम। तीसरा टॉय डिस्ट्रीब्यूट करने के 4 तरीके, और चौथा टॉय डिस्ट्रीब्यूट करने के 4 तरीके। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या हो गए, 4⁴ हो गए। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट, अब कैलकुलेट करते हैं टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस। तो वन वन फंक्शन क्या हुआ भाई, एक टॉय जो है वो एक चाइल्ड को ही हम दे सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से एक टॉय को एक ही चाइल्ड को हम दे सकते हैं। तो इसके कितने तरीके हो जाएंगे भाई, पहले टॉय को देने के लिए हमारे पास में 4 ऑप्शन है, दूसरे टॉय को देने के लिए हमारे पास में 3 ही ऑप्शन रह जाएंगे, क्योंकि एक ऑप्शन तो यूज हो जाएगा। तो 4 × 3, तीसरा टॉय को देने के 2 ऑप्शन बच जाएंगे, और चौथा टॉय को देने के तो एक ही ऑप्शन बचेगा, क्योंकि एक ही चाइल्ड बचेगा उस टाइम। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल, इतने वन वन फंक्शन हो जाएंगे। ठीक, सी मैनी वन फंक्शंस क्या हो जाएंगे भाई, जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस हैं उसमें से वन वन हटा देंगे तो मैनी वन। भाई कोई भी फंक्शन जो है किसी एक डोमेन और को डोमेन के बीच में, वो या तो मैनी वन है या वन वन है, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब ये है तो ये नहीं है, और ये है तो ये नहीं। तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस हैं 4⁴ माइनस 4 फैक्टोरियल। ठीक है, नेक्स्ट, ऑन टू फंक्शंस। जब ऑन टू फंक्शन में क्या है भाई, कोई भी चाइल्ड जो है वो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है,
और चूंकि डोमेन में हमारे पास में 4 टॉयज ही हैं, तो ऐसा हम कर नहीं सकते हैं कि 2 टॉयज जो हैं हम किसी एक चाइल्ड को दे दें। ठीक है, उससे क्या होगा, एक चाइल्ड हमारा छूट जाएगा। ठीक है, तो ये ऑन टू जो फंक्शन है वो तो 1-1 फंक्शन ही हो गया बेसिकली, है ना। हमको एक टॉय एक चाइल्ड को ही देना पड़ेगा, क्योंकि चारों चाइल्ड को कवर कर रहे हैं और हमारे पास 4 ही टॉयज हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन जो हैं वो नंबर ऑफ 1-1 फंक्शंस के बराबर हो गए, है ना, और जो कितने हैं 4 फैक्टोरियल। ठीक है, और ई इनटू फंक्शंस ये कितने हो जाएंगे, टोटल में से ऑन टू हटा दें तो टोटल कितने थे, हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि ये ऑन टू और इनटू ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। फंक्शन है या तो ऑन टू होगा या इनटू होगा। ठीक, तो 4⁴ माइनस 4 फैक्टोरियल ये नंबर ऑफ इनटू फंक्शन हो गए। ये सारे जो अपन ने कैलकुलेट करे, ये ध्यान रखें, ये तब है जब डोमेन और कोडोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर है। ठीक, तो अब हम क्या केस ले रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स डोमेन में कोडोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स से ज़्यादा है। तो ऐसा करते हैं, टॉयज अपन 5 ले लेते हैं, T2, T3, T4 और T5, और नंबर ऑफ चिल्ड्रन सेम रखते हैं, C2, C3 और C4। तो अब 5 टॉयज हमको 4 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो नंबर ऑफ फंक्शंस जो हैं क्या हो जाएंगे, 5 टॉय डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो पहला टॉय हमने लिया, पहला टॉय को डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने तरीके ना, 4 ऑप्शन है अपने पास में, 4, कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं, है ना, क्योंकि हम मैनी 1-1-1 सभी तरह के केस ले रहे हैं। सेकेंड टॉय को डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने तरीके, अगेन 4, फिर थर्ड टॉय, है ना, फोर्थ और फिफ्थ टॉय। हर टॉय को डिस्ट्रीब्यूट करने के 4 तरीके हैं, 4 ऑप्शन है अपने पास। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने आ जाएंगे, 4⁵। ठीक है, इतने तरीके हो गए 5 टॉयज को 4 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करने के। 1-1 फंक्शन में क्या है भाई, हर चाइल्ड को हम एक ही टॉय दे सकते हैं। ठीक है, तो 4 चिल्ड्रन हैं, तो इसमें क्या होगा, 4 चिल्ड्रन में 4 टॉयज तो हमारे कंज्यूम हो जाएंगे, किसी भी तरह से कंज्यूम हो, 4 टॉयज तो हमारे कंज्यूम हो गए, और एक टॉय पर हमारा बच जाएगा। इस टॉय को हम किसी चाइल्ड को दे नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देंगे तो फंक्शन तो होगा पर वो मैनी वन फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये पॉसिबल नहीं है। मतलब क्या होगा कि एक टॉय की कोई भी इमेज नहीं बन पाएगी। ठीक है, कोई एक टॉय तो बच ही जाएगा जिसको किसी भी चाइल्ड के साथ में हम लिंक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो डोमेन का एक एलिमेंट खाली रह जाएगा, और डोमेन का एलिमेंट खाली रहे ये फंक्शन में अलाउड नहीं है। ठीक है, तो 1-to-1 फंक्शन जो हैं वो कितने बनेंगे, 0, है ना, एक भी नहीं बन पाएगा। मैनी टू वन फंक्शन, तो मैनी टू वन फंक्शन तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन माइनस 1-1 फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस माइनस 1-1 फंक्शन। तो ये कितना हो गया, 4⁵ ही हो गया, है ना, -0, 4⁵। नेक्स्ट, तो अब नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस देखते हैं। फंक्शंस का रिक्वायरमेंट क्या है कि कोडोमेन मतलब सेट बी जो है उसके सारे एलिमेंट जो है वो यूज हो जाने चाहिए। तो इस केस में चूंकि सेट बी में, है ना, जो कोडोमेन है उसमें 4 चिल्ड्रन हैं, तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि हर चिल्ड्रन को कम से कम एक टॉय जरूर मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब हमारे पास में 5 टॉयज हैं, 5 टॉयज को 4 चिल्ड्रन में अपने को बांटना है, तो 5 टॉयज के हम ग्रुप्स बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा, चूंकि नंबर ऑफ टॉयज कम है तो एक ही तरीके से ग्रुप बन पाएगा, है, पहले ग्रुप में एक टॉय, फिर एक टॉय, फिर एक टॉय, और फिर लास्ट ग्रुप में 2 टॉयज। ठीक है, बेसिकली हमने 4 पैकेट्स बना दिए, 3 पैकेट में तो एक एक टॉय है और चौथे पैकेट में 2 टॉयज हैं। तो अब इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने को, तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन जो है वो कितने बन जाएंगे, नंबर ऑफ वेज ऑफ मेकिंग ये 4 पैकेट्स, है ना, ग्रुप्स ब्रैकेट्स जो भी बोल रहे हैं अपन, और मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग। ठीक है, ये 4 पैकेट्स, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ मेकिंग 4 पैकेट्स, है ना, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अपन ने किया था वहां पे कर चुके हैं। ग्रुप फॉर्मेशन जब हम करते हैं तो उसमें क्या है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स के हमको ग्रुप बनाने हैं उसका फैक्टोरियल, हर पैकेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने हैं उनका फैक्टोरियल, और यहाँ पे 3 पैकेट्स में
एक एक एलिमेंट है, तो ये 1 फैक्टोरियल 3 बार आ जाएगा, तो 1 फैक्टोरियल क्यूब इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। और ये मल्टीप्लाइड बाय क्या होता है, 1 अपॉन कितने पैकेट्स में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं उसका फैक्टोरियल। तो 3 पैकेट में आ रहे हैं तो 3 फैक्टोरियल, ठीक है। ये होता था। ये किस तरह से आया है ना, इसका डिटेल डिस्कशन तो अभी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जब अपन ने किया था वहां पे अपन काफी डिटेल में इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हो गया, और 4 पैकेट हैं, 4 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करना है 4 फैक्टोरियल तरीके, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 5 फैक्टोरियल इंटू 4 हो गया इस वाले केस में, ठीक है। तो ये हो गए नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। अब नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस यहीं पे लिख लेते हैं, है ना। इनटू जो है नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस, वो क्या हो जाएंगे भाई, ऑन टू और इनटू ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, है ना। फंक्शन ऑन टू होगा तो इनटू नहीं हो सकता, इनटू होगा तो ऑन टू नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस हैं उसमें से ऑन टू माइनस कर देंगे तो इनटू आ जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन जो है वो कितने हो जाएंगे, मैं कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ डिफरेंट कलर में। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस 4⁵ माइनस ये ऑन टू फंक्शन जो हमने निकाले 5 फैक्टोरियल इंटू 4, ठीक है। ये हो जाएंगे आपके टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस। ये हमने कब कैलकुलेट किया, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स डोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डोमेन से ज्यादा है ना। अब तीसरा और लास्ट केस देखते हैं। तो तीसरा केस देखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन ये कम है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डोमेन से। तो हमने 4 टॉयज लिए, 5 चिल्ड्रन लिए, ठीक है। को डोमेन में एलिमेंट्स ज्यादा है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, तो इसमें क्या है 4 टॉयज हमको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं कि एक चिल्ड्रन को कितने टॉयज मिल सकते हैं, है ना। एक चिल्ड्रन को हम सारे टॉयज भी दे सकते हैं। तो पहला टॉय उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के 5 ऑप्शन है, दूसरा टॉय उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करने के 5 ऑप्शन है, तीसरे को डिस्ट्रीब्यूट करने के भी 5 ऑप्शन, चौथे को भी डिस्ट्रीब्यूट करने के 5 ऑप्शन। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या हो जाएंगे, 5⁴ हो जाएगा, ठीक है। 1 फंक्शन। रेस्ट्रिक्शन क्या है, एक चाइल्ड को एक ही टॉय मिल सकता है और हमको चारों टॉयज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ठीक है। ये रिस्ट्रिक्शन है। दो तरह से कर लें आप, पहला टॉय है हम 5 में से किसी भी चाइल्ड को दे सकते हैं, दूसरा टॉय है वो जिस चाइल्ड को मिल गया उसको छोड़ करके बाकी 4 चिल्ड्रन में से किसी को भी दे सकते हैं। 4 ऑप्शन है। तीसरे टॉय को देने के लिए हमारे पास में 3 ही ऑप्शन है, क्योंकि 2 को तो मिल गया, 3 ऑप्शन। और चौथे टॉय को देने के लिए हमारे पास में 2 ऑप्शन बचेंगे, ठीक है। तो या तो ये हो गया 5 4 3 2। इसमें 5 फैक्टोरियल इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, है ना, मतलब है तो 5 फैक्टोरियल के बराबर, पर 5 फैक्टोरियल इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जैसे, है ना, यदि यहाँ पे नंबर ऑफ टॉयज जो है वो सपोज 3 हो जाते हैं और नंबर ऑफ चिल्ड्रन यदि 5 हैं, तो ये 5 4 3 पे रुक जाएगा, ठीक है। तो वो फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि यदि हम 5 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो 5 फैक्टोरियल आएगा करके, इसलिए मैं 5 फैक्टोरियल लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका करने का क्या हो गया भाई, 5 चिल्ड्रन है, 5 में से हम 4 चिल्ड्रन को चूज कर लें। तो 4 चिल्ड्रन को चूज करने के तरीके 5C4, ठीक है। और अब हमारे पास में 4 टॉयज हैं और 4 चिल्ड्रन है, ठीक है। तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने तरीके, उनमें 4 फैक्टोरियल, है ना, सेम ही आ गया, ठीक। तो कैसे भी कर लें उसको। अच्छा, अब तीसरा फंक्शन है ना, हम पहले डिस्कस कर ही चुके हैं कि 1 1 और मैनी 1 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस में से हम इसको हटा देते हैं। ये मैं इस केस में 5 फैक्टोरियल लिख रहा हूँ यहाँ पे, बेसिकली ये वाला फिगर 1 1 फंक्शन के नंबर ऑफ वेज, तो वो माइनस कर दिया तो मैनी 1 आ गया, ठीक है। ऑन टू देखते हैं। ऑन टू फंक्शन बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि कोड डोमेन के सारे एलिमेंट्स यूज हो जाने चाहिए। तो इस केस में क्या मतलब निकला इसका, कि हर चाइल्ड को एक ना एक टॉय तो मिलना ही चाहिए, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ टॉयज हमारे पास 4 है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमारे पास 5 है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हर चाइल्ड को एक ना एक टॉय तो मिले ही। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने हो जाएंगे, 0, है ना, पॉसिबल ही नहीं। और फिफ्थ क्या हो गया, फिफ्थ इनटू, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन जब 0 है तो इनटू फंक्शंस कितने हो जाएंगे, सारे के सारे ही हो जाएंगे, है ना। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस जो हैं 5⁴ है। यदि ऑन टू का जो भी फिगर होता है उसको अपन माइनस कर देंगे यहाँ से, इस केस में 0 है, तो नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस कितने हो गए, 5⁴, ठीक है। तो तीनों ही केसेस अपन ने डिस्कस कर लिए कि नंबर ऑफ फंक्शंस अलग अलग टाइप के
हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं।